मित्रों, इकोनॉमी में एक नया शब्द चर्चा में है, की मैन रिस्क। कि टेस्ला कंपनी के शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलॉन मस्क ने धमकी दी, ब्लैकमेल किया कि आपकी कंपनी का मैं चेहरा हूं, मेरा पैकेज बढ़ा के $1 ट्रिलियन करो वरना मैं टेस्ला छोड़ दूंगा। और उसी को देखते हुए बाकी भी कंपनियों में, चाहे वो एनवीडिया हो, ओपन एआई हो, सब सीईओ खुद को कंपनी का चेहरा बनाने की होड़ में लगे हैं। हालांकि जो कुछ पुरानी कंपनियां हैं जैसे IBM, माइक्रोसॉफ्ट आदि, वहां पर फाउंडर्स ने खुद को अलग कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट से बिल गेट्स ने खुद को अलग कर दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अब चेहरा सत्य नदेला हो, सुंदर पिचाई या कोई तीसरा आदमी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी खुद से चलते रहती है। सर, ये इलॉन मस्क क्लेम तो ये कर रहे हैं कि मुझे $1 ट्रिलियन का पैकेज दे दिया जाए, पर उनके सामने उनके जो शेयर होल्डर्स है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि मस्क एक नहीं 3-4 प्रोजेक्ट को सँभाल रहे हैं। एक तो वो रोबोट का उन्होंने शुरू किया है, दूसरा स्पेसएक्स किया है, फिर अभी ये स्टारलिंक और इंटरलिंक की मदद से विल सी की पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि मैं ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर दूँगा। और इन सब के चक्कर में टेस्ला की सेल्स भी कम हो रही है और उसके सामने उनके कॉम्पिटिटर जो चाइनीज़ कंपनी है BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, वो धड़ाधड़ गाड़ियाँ बेच रही है और मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहे हैं। ऊपर से सर ये इलॉन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल कैंपेनिंग में जुड़ गया, उस कारण से ट्रंप विरोधी टेस्ला को भी विरोध करने लगे, उन गाड़ियों को जलाने लगे, शोरूम में आग लगाने लगे और टेस्ला की सेल्स और शेयर प्राइस बीच में काफी खराब हुई थी। तो कीमैन होने का ये भी एक तकलीफ है कि वो खुद क्या हंगामा करता है, उसके चलते सेल को असर होता है। खैर, इलॉन मस्क ने दाव ये खेला है कि देखो, टेस्ला कंपनी का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $1 ट्रिलियन, उसको मैं अगले 10 साल में बढ़ा के $8.5 ट्रिलियन कर दूंगा और उसमें से आप मुझे $1 ट्रिलियन दीजिए। हालांकि ये सब कैश में नहीं मिलेगा, कंपनी के शेयर के रूप में मिलेगा, जो इलॉन मस्क मार्केट में बेच के अपना पैसा रिकवर करेंगे। सर, इसी प्रकार की कीमत रिस्क पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिली। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर, उन्होंने कह दिया है कि अब वो परमानेंट हो गए हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका कोई रिटायरमेंट नहीं होगा, संविधान से ऊपर है, जुडिशियल स्क्रूटिनी और रिव्यू भी नहीं होगा और ओवरऑल अपने आप को एक सिंगुलर पावर सेंटर के रूप में दिखा दिया है। तो ये भी एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग और कीमन रिस्क ही है सर। मित्रों, इस पर 2024 में यूपीएससी ने निबंध पूछा, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी। लगभग हर एक व्यक्ति मुश्किल तो सह सकता है, बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। उसका चरित्र जानना है तो उसको सत्ता दीजिए। और ऐसी सत्ता मिलने पर एक IAS IPS बहक ना जाए तो सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं, सेवा अनुशासन के नियम, कि जिसके तहत उन्होंने एनोनिमिटी रखनी है, पर्दे के पीछे रह के काम करना है, जो भी शाबाशी या गालियां पड़े वो मंत्री जी को लेनी है। हालांकि आजकल रील के जमाने में आप जानते हैं। यार मित्रों, इलॉन मस्क ने तो अपना पैकेज बढ़ा के $1 ट्रिलियन कर दिया। आपको भी कोई आकर्षक इनाम जीतना है, जैसे एक गाड़ी, मैकबुक, iPhone 17, लैपटॉप आदि, तो इस रविवार 23 नवंबर को सुबह 11 बजे शाम 5 बजे अनअकैडमी का UCSC स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। उसको दीजिए, आकर्षक इनाम जीतिए। और इनाम एक तरफ, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी का क्या स्तर है, उस हिसाब से क्या जनवरी में आने वाला UPSC का फॉर्म मुझे भरना चाहिए कि नहीं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.